हेलो हेलो हेलो, मैं हूं तस्कीर और देखेंगे इस वीडियो के अंदर दुनियापुर का एपिसोड 12, जिसमें हमें शायद कुछ और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा और मज़ा आने वाला है। तो एंड तक बने रहना। सारे एपिसोड पर हम रिएक्शन करते जा रहे हैं एंड मैं कोशिश करता हूं कि अगले ही दिन अपलोड कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। झाड़ू भाई लौट गया सजा भाई। आपको आपकी हरकतों की वजह से मिली है। झाड़ू मैं क्यों लगा रही हूँ? सारा दिन काम कराते, कभी घोड़ों को नहलाओ, कभी गाय भैंस का चारा काटो। काम भी तो ऐसे ही किया है भाई। हराम है जो 1 मिनट हराम करने दे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आपको कहा भी था कि साहिब से मत टकराएं। अब भगत रहे ना हम दोनों। दुनियापुर चाहिए था इसको। शामी ये भी मुझे घास नहीं डाल रहा है। मुझे तो लगता है पक्का उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है। कौन लड़की? मुझे क्या पता। शामिर भी गया हाथ से। फोन पे बात करते सुना था उसको। कह रहा था कि साहिब मार देंगे तुम्हें। फिर चाल चलेगा ये, नहीं माने। कौन लड़की है जिसको साहिब मारना चाहते हैं और शामिर बचाना चाहते हैं? पहाड़ में जाएं। हमारा उससे क्या? ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है मेरे साथ। पागल लड़की, हम यहाँ नौकर बन के साहिब की खिदमत करने थोड़ी को आए हैं। ये सब हमारा है। ओह, अभी भी और हम ये लेके रहेंगे। बड़ा ही कमीना है नमक भाई। दिखता नहीं है लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला कर देता है। हम इस घर का दीमक दीमक है। है भाई, कुछ और नहीं मिला समझी? कहने के लिए। सच में दीमक है। फिर मीटिंग। दिल तो कर रहा है तो मैं अभी गोली मार दूं। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद कहोगी तो खुद गोली मार दूंगा। बचाने आया है बाबा। इलाज घर पहुंचा देना। अच्छा है ना, तुम्हारा नाम भी बन जाएगा। नाम बनाना होता ना तुम अभी जिंदा नहीं होते। मगर गलती कर दी मैंने तुम्हें समझने में। तुम भी उन जानवरों की तरह एक जानवर हो। शायद बन चुका हूं, लेकिन तुम नहीं बनी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से? दुनियापुर छोड़ के बोल रहा है क्या? कसाई तुम्हारे खून के पीछे पड़े हुए और साहब ने उनसे वादा किया था कि वो निकलते साथ ही उनका बदला लेंगे। दुनियापुर हमारे साथ है कि लोग हमारे साथ हैं। तुम लड़ नहीं सकती। वीजा है तुम्हारे पास, सब कुछ है। आज रात ही निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद करूंगा दुनियापुर से निकलने में। तुम सुन रही हो? सब समझती हूँ मैं। दुनियापुर ये चाहिए। सब तुम्हारी और तुम्हारे बाप की साजिश थी। हाँ, अब भरोसा नहीं होगा। मगर मैं ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। मीरास है हमारी ना। आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनियापुर को देना पड़ा तो मैं दूंगी। लड़के देख लो। ओह मोहब्बत में फिर से खटास आ गई। अच्छा खासा सीन ऑन हुआ था, आ गया साहिब बाबा आ गए। गाड़ी, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था। इतने दबंग लोग खराब गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैंने फिर गोली आ चला गया क्या दी है। वापस? तुम गोली नहीं चला पाओगी। मैं मार दूंगी। अगर तुम्हें सच में ये लगता है कि ये सब कुछ मैं प्लान के तहत करता हूँ तो चला दो गोली। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मोहब्बत में मैंने तुम्हें दुनियापुर छोड़ने का मशवरा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। या दिल की बात। इसलिए चली जाओ। मैं दुनियापुर छोड़ के नहीं जाऊंगी।
ठीक है, यहीं जाओ। यहाँ से जाने का तो सोचो पहले। तो यही कुछ देखकर कोई बता दे, इसके बाप को बताए कि आपका लड़का कर क्या रहा है। दुश्मनों की हेल्प। जगह बन रही है भाई, हल्के हल्के बन रही है। देखने से लगता है इसका इंजन सीज हो गया। ट्रस्ट इज बिल्डिंग। ये नहीं चल पाएगी। मेरी गाड़ी ले जाओ। बंद कर दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में यहाँ के जंगली जानवर तुम दोनों की हड्डियाँ निकल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिद कर रही हो तुम, चलो सर। सख्त बन रही है लेकिन है तो नर्म लड़की। दिल तो लड़की वाला ही है। मेरी गन लोडेड है, कोई भी होशियारी की तो फौरन गोली चला दूंगी। और दूसरी बात, घर से थोड़े फासले पर मुझे ड्रॉप करना। कोयले नहीं, हथियारों के 20 लाख। हथियारों के हो गए 20 लाख। ये 11 करके 11 हो गए कोयले की कान के। ये हो गए 16 लाख लमसम सोने के। 50, 90, 100, 150। अरे आ जाएंगे, 1 करोड़। आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। 1 करोड़ गलत है साहब। अरे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पैसे आ जाएंगे, फिक्र मत करो। कुछ वक्त तो लगेगा लोगों का वापस हमारी तरफ आने में। नहीं कर रहा मैं, पैसों की बात नहीं कर रहा साहब। जुबान की बात कर रहा हूँ जो लोगों को दी हुई है। गलत है ये पैसे, तो फिर से खून खराबा शुरू हो जाएगा, लोग मरेंगे। कौन करेगा खून खराबा? कौन है नवाबों के पास? वो लड़की, उसकी फिक्र मत करो तुम। आज रात उसका भी इंतजाम हो जाएगा। आज रात हो जाएगा। ये अलग सदमा दे देता है अपने ही लड़के को। जी हो जाएगा। कौन सा इंतजाम हो जाएगा? नवाबों की नस्ल नवाबों के साथ ही खत्म हो जाएगी, फिर हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। क्या हो रहा है यार? ये मोहब्बत मरवाएगी। मोहब्बत किसी को तो मरवाएगी बाबा। आज रात साहब नवाबों की हवेली पे हमला करना चाहता है। हाँ, सब मरेंगे, अब- कोई नहीं बचेगा। और मैं इस हमले को रोकना चाहता हूँ। नौरोज आदम नवाबों को ख़त्म करना चाहता है और आदम का बेटा ही इस हमले को रोकना चाहता है। क्यों? बात समझ से बाहर है। कुछ बातें समझ से बाहर ही होती है, बाहर ही रहने दो ना। हमला होगा, लोग मरेंगे, जाने जाएंगी। क्या तुम ये सब रोकना नहीं चाहते? मेरा फ़र्ज तो यही कहता है कि मुझे इस हमले को रोकना चाहिए, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं है। इस बात की क्या ज़मानत है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मेरा क्या फ़ायदा? क्यों? मैंने तुम्हारे बाप को अरेस्ट किया, पुलिस मुकाबले में तुम्हारे घर वाले मारे गए। हो सकता है आज पुलिस मुकाबले में मैं मारा जाऊं। ट्रू, लेकिन इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि ये सब मेरी साजिश नहीं है। फैसला तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी है। शायद तुम्हारा मुझ पर यकीन करने से लोगों की जान बच जाए, तुम्हारी वजह से। हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती कोई नहीं है, मर्जी तुम्हारी है। रुको, अकेले पुलिस फोर्स का काम नहीं है, और आदमी चाहिए होंगे। कौन सा आदमी? अब तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। कौन है आदमी? आदमी कहाँ से आएंगे?
इससे मिलेंगे कि भाई आदमी इकट्ठे कर। मैं अब तुम्हारे या तुम्हारे बाप के लिए काम नहीं करता। कोई नहीं, और बहुत सारे लोग हमारे लिए काम करते। ये मेरे पालतू हैं, मेरे वफादार हैं, मुझे इनसे कोई खौफ नहीं। चलो देखते हो तुम्हारे कितने वफादार है। आज रात अगर वफादार कुत्तों ने तुम्हारी हड्डियां बोटियां एक नहीं की तो मेरा नाम शमीर आदम नहीं। ऐसा क्या काम आ गया कि तुम अपने बाप से गद्दारी करने मेरे पास आ गए? काम की बात, बाप से गद्दारी नहीं, किसी और से वफा। एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए उनके गद्दार को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कदम कदम पे आ गए आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। लापता शराफत जालिम का यहाँ राज है, जुल्म चार सू फसाद है। इश्क भी जोश में खो रहा होश है, गर्द में गुमशुदा है सभी। चचा चचा बहुत काइया आदमी है भाई, बहुत ही आरामी आदमी है। अरे आप फिक्र ना करें, नवाब कम हो जाएंगे तो आपके पैसे कम नहीं होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये दुनिया भरा है, यहाँ रोज कोई ना कोई मरता है। अगर 2-3 और मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने इरादे नहीं बदलता, इसलिए आप अपनी शराइत बदलने के बारे में सोचिए। खुदा हाफिज। शहबाज चला गया? जी थोड़ी देर में निकल रहा है, अभी असला लेकर गया है यहाँ से। साहब वो औरंगजेब साहब खड़े हैं बाहर। औरंगजेब साहब नहीं, और खड़े हैं नहीं, खड़ा है, बाहर खड़ा है। जी लेकिन कुछ चाल तो चलेगा वो कमीना, अपनी वफादारी पक्की क्या कर कह लेगा। कह रहा था ज़रूरी बात करनी है और अभी ही करनी है। भरोसा जीतने के लिए। आप कहें तो उन्हें बुला दो। खड़ा रहने तो बाहर से मिल लूंगा उससे। जी डीआईजी साहब, मैंने फोर्स मंगवाई है। जी साहब को पता नहीं, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इस वक्त आराम कर रहे होंगे। बस ठीक है जी। हाँ फ़ोन आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। आदमी कहाँ है तुम्हारे? आदमी है, तुम्हारे बाप के वफादार कुत्ते नहीं कहे कि इशारे पे आ जाए। आ रहे। फोर्स आ चुकी है और मीर हसन कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा। हमें और तुम्हारे आदमी को उनसे पहले वहां होना चाहिए। एक बात समझ नहीं आ रही, ये तुम नवाबों को बचाना क्यों चाह रहे हो? यही बात तो खुलनी है भाई, पब्लिक होनी है। मैं तुम्हें पहले भी सवाल का जवाब दे चुका हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और आगे भी मेरा जवाब यही होगा। ठीक है भाई, वैसे भी गद्दारी का कोई दीन धर्म तो होता नहीं। चलो चलो। कहाँ चलो? आदमी कहाँ है तुम्हारे? अगर ये लोग यही थे तो इंतजार क्यों करवाया तुमने? बात सुनो, मैं कोई तुम्हारी वजह से यहां नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचाने आया। लेकिन इस वक्त ये काम तुम मुझसे ज्यादा बेहतर कर रहे हो। चलो।
सकते तो ये भी है तुम्हारी सीढ़ी पे खड़े। शमीर नहीं है, उसको नहीं ढूंढेंगे। साहब, ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं है, बस वहीं से खड़े होकर बात करो। साहब आपको एक ज़रूरी बात बतानी। तमहीद मत बांधो, सीधा बात पे आओ। साहब शामिर शमशेर को लेके भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फोड़ दिया बम, साहब पटाखा फोड़ दिया इसने। शमशेर गोदाम में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? हराम की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है तुम्हें? जवाब दो। साहब इसकी गलती नहीं है, उसने अंधेरे का फायदा उठा के शमशेर को लेके गया। हराम खोरों की नस्ल पाल रखी है मैंने, गद्दार हैं सारे के सारे, डूब के मर जाओ। साहब एक और बात बतानी है आपको, वो शमशेर को लेके नवाबों की हवेली में गया है आपके होने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए। मुकाबला ले आए भाई, आमने सामने बाप बेटे को, मजा आएगा। बाप बेटे आमने सामने आ गए। तुम किस खबर से इतनी रात में जाग गए? जिंदगी की उम्मीद मिल जाए तो मुर्दे भी जाग जाते हैं। बहुत बड़ा घमसान होने वाला है आज रात। नौरोज आदम आज हमला करने आ रहा है। थोड़ी देर में ही साहिब यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, और कसाई भी वहाँ पहुँच जाएंगे। नवाब और उसकी बेटी आज जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर बच गए तो तुम्हें पता है क्या करना है? मगर मारना है। बाहर तो बहुत सारी पुलिस है। ये तो और अच्छा हो गया, जब बच जाएंगे उन्हें पुलिस मार देगी। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं आम खाने के साथ साथ गुटलियां गिनने का भी आदी हूँ। शामिर नवाब की बेटी के चक्कर में थोड़ी देर में अपने बाप के साथ गदर मचाने आ रहा है। वो दिन आ गया है हमें जिसका इंतजार था। ये अपनी चाल नहीं छोड़ेगा भाई। ये क्या हो रहा है? वो बाहर बहुत सारी पुलिस आई है। पुलिस? जी। इस वक्त? क्या मसला है? इतनी पुलिस क्यों लाए हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत और तुम करोगे? तुम तो खुद आदमियों के टुकड़ों पर पलते हो। मैं किसके टुकड़ों पर पलता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप पर आज रात हमला होने वाला है। कौन कर रहा है हमला? ये भी बताने की ज़रूरत है? आदम का बेटा। गलत। नौरोज़ आदम खुद। उसका बेटा तो यहाँ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। पहले वो और उसके आदमी होंगे और उसके पीछे फोर्स होगी। आपस में ही लड़ाई हो गई। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? करोड़ों का सवाल है और इसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं। मैंने पूछा था, मुझे तो नहीं बता पाया। आप भी पूछ कर देख लीजिएगा। मेरा मशवरा है अभी इसी वक्त नवाब साहब को लेकर यहां से कहीं चली जाएं। वक्त कम है और वक्त बदलने में वक्त कम लगता है। वक्त का पता भी नहीं चलेगा।
ये भी समझ रहा है क्या? नहीं साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगी। ये बात तुम्हें उसे समझानी चाहिए। आपके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है। सब कुछ तो आपके पास, और क्या चाहिए? आखिर हमारी औलाद है साहब, खुदा का वास्ता। बेटा नवाब की बेटी के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करता है, और बेटी नौकर के बेटे के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करती। कभी सोचा तुमने तुम्हारे खून में इतनी गद्दारी क्यों है गद्दारी? मेरा खून? मेरे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते? लगते हैं गद्दार, और उनके साथ वही होगा जो गद्दारों के साथ होता है। मैयत के इंतजाम का कह के जा रहा हूँ। मैयत के बेरहम बेरहम। ओ माय गॉड यार, कितने बेरहम लोग हैं। सही लगते हैं लेकिन फिर बेरहम हो जाते। दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहे हो तुम? वही जो करना चाहिए। तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। खुल गई मोहब्बत इनकी अब, इश्क। बेहतर है मुझे मार कर ही तुम्हें मारे। लौट जाओ, फौरन लौट जाओ। लौट जाने के लिए तो मैंने भी कहा अब ये उसको बचा रही है। तब तुम नहीं लौटी, कब मैं नहीं लौट सकता। शामिर दूर निकल आए मोहब्बत में भाई, अब कोई वापसी का रास्ता नहीं बचा। लौंडिया का चक्कर है। लौंडिया का चक्कर ही ऐसा होता है, खून सफेद कर देता है। ये लड़की तो देखनी पड़ेगी आखिरकार। क्या था ये? इतनी सी बर्दाश्त नहीं उसके खिलाफ? आखिरकार क्या? सुन तो लेता भाई, क्या कह रहा था? तेरा काम हो गया, तू निकल। औकात से ज्यादा जुबान खोली थी इसने, मर गया। लेकिन तुम सब लोग जिंदा हो। अगर इसी का साथ देना है तुम उस पर गोली चलाने का शौक पूरा कर लो, ना मेरे पीछे आओ। ये कैसी वफादारी है भाई? धमका कर अपनी तरफ। अब खेल खत्म हो गया भाई इसका। ये एक बार तो बच गया था। साहिब और बेटे की लड़ाई भी नहीं देख पाया बेचारा। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बात सच है? 100%। और वो लड़का है घर के बाहर खड़ा, सबसे आगे खड़ा है, मरने मारने के लिए तैयार है। क्यों? इस सवाल का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है नवाब साहब। मेरे पास है। ये चालाक चंट लोगों के पास सब जवाब है। उधर वो चाचा और इधर ये। आपकी बेटी आदम के बेटे से इश्क करती है। वाह। अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारी जुबान खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूं। मेरी जबान खींच लेने से आपकी इज्जत का जो जनाजा निकलने वाला है वो रुक नहीं सकता। ये सब नौरोज आदम करवा रहा है, और थोड़ी देर में नौरोज आदम यहाँ पहुँचने वाला है, और आपकी साहबजादी उन दोनों के सामने घुटने टेकने वाली है। सब कुछ पहले से तय हो चुका है। और आप जानते हैं, नौरोज आदम, पुलिस और अगर आपकी बेटी साथ मिल गए तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है वो सोच लीजिए, वक्त बहुत कम है।
अब ये किधर जाएगा भाई, कहाँ रहेगा? इसका बाप तो इसके खिलाफ हो ही चुका है। अभी भी इत्तला मिली है नौरोज आदम घर से निकल चुका है और उसका काफिला हम लोगों से 10 गुना बड़ा है। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यहाँ खड़े होकर अपने बाप कम का एक बार आखिर नहीं? मैं एक ही बार सोचता हूँ और मैं सोच चुका। मेरी नज़र में खुदकुशी है। शायद गलती की तुम्हें साथ लेके। मशवरा है, अभी भी वक्त है, ये सब लेके चले जा। अन्ना तुम्हें अंदर बुला रही है, जरूरी बात। बाहर में उन्होंने बोला कि अगर तुमने ये कहा तो तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो वो बाहर आ जाएगी। आते ही तुम्हें अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। बेवकूफ़ मत बनो, मेरे पास आदमी थोड़े हैं, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी मौत तय है। से साथ मरते, मेरी मौत तय है। साथ में मरते। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? अब तो कह दे भाई, मोहब्बत करता है। पहली बार इन जानवरों के बीच में कोई इंसान मिला है मुझे। मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता। मोहब्बत हो गई। कर दे, कर दिया। मोहब्बत, इज्जत, दुश्मनी कुछ नहीं दिखती। शायद ये बात तुम्हें मोहब्बत होने के बाद समझ आई। हो गई भाई, हो गई, हो गई, हो गई। चिंगारी तो उधर भी है, इधर इजहार भी हो गया। वाह भाई वाह। हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं। नवाब साहब भी पीछे वाले रास्ते से निकल चुके हैं और पुलिस वाले भी मुकाबला भाग गया नवाब। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आप जाए जमीर चाचा, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है। हो गया क्या? वाह, मोहब्बत, इजहार मोहब्बत। ले दिया हाथों में हाथ, ले चल तू कहीं। लाशों को कलाम कर जाइए। ये दुनिया पर के बाहर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कैसे निभाए मोहब्बत, पुलिस वाले का क्या? मजबूरियां बेपनाह है। हो गई ना समझ ना हमें बेवफा। ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफान। हो गया सफाया दुश्मन का, भाग भी गए दुश्मन। तुम खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं? मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। कैसे? अपने पीछे देखा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इज्जत का भरम बना रहे, वरना अगर मैं एक इशारा करूं तो ये 2-4 पुलिस वाले जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वो हंस रहा है पीछे, मेरे क्या? पीछे आके खड़े हो जाए। ये सरकार के नौकर हैं, चमचा। खून खराबा बचाना इनका फर्ज है। आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे ये। लो, हट गए।
मिट्टी में गई, इज्जत मिट्टी में चली गई भाई, अकेला रह गया। अच्छा होता तुम्हारी इज्जत का भरम बना रह जाता। इज्जत गवा दी। पुलिस वाले बहुत यार कमीने। सारी डायलॉग बाजी पे इज्जत पे पानी फेर दिया, खून खौल गया होगा भाई इसका। क्या दिखा? बैठने के निशान। साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है। हवेली का कोना कोना छान मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। बर्थडे को ढूंढ रहे हैं जिंदा। तस्वीर में थी। क्या याद कर रहे हैं? कुछ कहानी तो होगी। ऑल राइट भाई साहब, इस एपिसोड के अंदर काफ़ी तगड़ा सेंसेशनल एंड काफ़ी एक्शन होने वाला था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। थोड़ा बहुत हुआ, मार पिटाई हुई, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ा जो हाईलाइट था इस एपिसोड का, बाप बेटा आमने सामने हो गए भाई। क्यों? क्योंकि मोहब्बत इजहार भी हो गया भाई। लास्ट होते होते इजहार भी कर दिया भाई मोहब्बत का, और हाथों में हाथ भी दे दिया। तो ये एक नई कहानी शुरू हो गई है भाई साहब। मोहब्बत जो है मरवाती है। सीधा सीधा जा रहा था ड्रामा। आदम कब्ज़ा कर रहे थे, हमला करते, लड़की ख़त्म होती, चाहे बुढ़ा ख़त्म होता, नवाबों का नामो निशान ख़त्म हो जाता, पूरे दुनियापुर पर राज करते, जिससे चाहता उससे शादी कर लेता। ओके, बाप राज़ी होता, लेकिन नहीं भाई, बगावत नाम आपने सुना होगा। मोहब्बत बगावत करवा देती है, और यहाँ पर हो चुकी है बगावत। बहुत तगड़ी बगावत हो चुकी है। बाप के सामने आकर सीना तान कर खड़ा हो गया बेटा भाई कि मैं मोहब्बत के लिए कुछ भी करूँगा, उसकी जान बचाऊँगा। बचा भी ली। अब आगे की कहानी बहुत और इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि बेटा अब रहेगा कहाँ। शामिर भी दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया क्या आदम उसको ढूंढ कर मारने की कोशिश करेगा? कफन और दफन के इंतज़ाम से तो आया ही था वो कि भाई इंतज़ाम करके रखना। ऑलराइट, तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। मुद्दा यही है कि भाई मोहब्बत स्टार्ट हो चुकी है, आगे क्या होगा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड करता हूँ मैं फ़िलहाल वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।